वेलकम टू आइदास कॉमर्स एकेडमी। आज अपन ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। वैसे मैंने इसके पहले भी दो चार प्रॉब्लम्स अपलोड किए थे मैंने लेक्चर्स में। आज एक दूसरा टॉपिक लेंगे अपन, एग्जांपल्स मीन्स हाउ यू कैन फाइंड आउट इफ द सेल इज गिवन, means we have to find out the profit here, and if P is given, it means that we have to find out the sale with the help of given information. V means you are known person, variable cost that is 6 lakh, F means fixed cost that is 3 lakh, net profit that is 1 lakh, sale that is 10 lakh. So we have to find out the P here, BP, and profit to earn मतलब सेल फाइंड आउट करने मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, सेल्स दिए और प्रॉफिट दिया है तो सेल फाइंड आउट करेंगे। यह बातें ध्यान में रखना है और ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी आपको पीवीआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीवीआर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? C/S मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, and here C is equals to S minus V, ठीक है, और F plus P, ठीक है, both you can use here, ठीक है। S minus V आपके पास S है, V है, ठीक है, तो अपन इसमें पुट करेंगे, या तो F plus P भी हो सकता है, F plus P भी है आपके पास, ठीक है। F फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। तो मैं अभी पुट करता हूं इंफॉर्मेशन। एस एन ए हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दिया है मुझे 6 लाख, 6 लाख अपॉन सेल्स यानी 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी विल गेट 4 लाख, ठीक है, अपॉन 10 लाख इंटू 100, ठीक। यानी आपका पीवीआर आया 40%, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पीवीआर। सिंपल है, पीवीआर इज इक्वल टू C/S मल्टीप्लाइड बाय 100। C you can find out S minus V or suppose F plus P also. Put this information means your sale is 10 lakh here, ठीक है। Variable cost that is 6 lakh and divided by sale means that is your 10 lakh, ठीक है। After calculation of this PVR, means the profit volume ratio of this company that is 40%, ठीक। Next BEP. BEP is equals to F upon PVR, F upon PVR, ठीक है। F means 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, अपॉन PVR आपके पास 40% है PVR, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप यू कैन सॉल्व जस्ट लाइक 3 लाख 1 2 3, ठीक है। 40% मीन्स 40 अपॉन 100, ये भी आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद 3 लाख इंटू 100 अपॉन 40, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी 7,50,000, यह आपका आंसर हुआ 7,50,000, ठीक है। 7,50,000, दिस इज योर बीपी, ठीक। सिंपल है, एफ अपॉन पीवीआर, एफ यानी 3 लाख, ठीक है। 40% वी ऑलरेडी फाइंड आउट दैट इज पीवीआर। पुट दिस इंफॉर्मेशन एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी आपका आंसर आया 7,50,000, दिस इज योर बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने? इफ S is equals to 12 लाख, ठीक है, यानी आपको सेल दिया है, ये बात ध्यान में रखना है। अभी इस प्रॉब्लम में यानी एग्जांपल में
अभी जो क्वेश्चन उसने पूछा है, तो सेल दिया है उसने, ठीक है, सेल। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, S इज इक्वल टू, इफ S इज इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट जो करना है, P इज इक्वल टू, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सेल आपको 12 लाख दिया है और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको इसके पहले कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। मतलब C इज इक्वल टू S इंटू PVR, S इंटू PVR और F प्लस P, F प्लस P, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, यहां पे सेल दिया है, इस वजह से कंट्रीब्यूशन का ऐसा फॉर्मूला देखना कि जिसमें सेल है। तो पहला फॉर्मूला है C इज इक्वल टू S इंटू PVR, आई बात समझे। अब इसमें अपन वैल्यूज रखेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालना है, S यानी आपको लेना है 12 लाख, 12 लाख सिंपल हो गया, इनटू ठीक है, PVR कितना फाइंड आउट किया था 40, वो तो सेम रहेगा 40 बार 2 48 मींस 4,80,000, आई बात समझे, 4,80,000, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। अभी आपको जो फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का ऐसा फॉर्मूला देखना कि जिसमें P आ जाए, ठीक है। तो C इज इक्वल टू F प्लस P है, ठीक है। अभी यह फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, C इज इक्वल टू F प्लस P। You already find out the contribution, that is 4,80,000. तो put this information 4,80,000, ठीक है। F आपको पहले दिया है, given information, that is 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। P फाइंड आउट करना है, सिंपल बात हो गई। इसीलिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 4,80,000 माइनस 3 लाख, माइनस 3 लाख, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000, दिस इज योर P। आई बात समझे, बहुत ही आसान है। देखो, इफ S इज इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख दिया था आपको S, आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट P, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेल गिवन है, सेल इट इज गिवन, सो आई वांट टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन इन व्हाट मींस फॉर्मूला the cell is present. So C is equals to S into PVR. So I have taken C is equals to S into PVR. So S is equal means you are 12 lakh. PVR is you already find out that is 40% and find out the contribution for like 80,000. Okay. Then I want to find out the profit. So I want to use the formula of contribution. C is equals to F plus P and put this information, contribution for like 80,000. F already given, that is 3 lakh. And addition subtraction, you will get a P is equals to 1,80,000, ठीक है। Next question, if P is equals to 2 lakh, ठीक है ना, आपको 2 लाख रुपए दिया है प्रॉफिट, तो सेल फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा इससे अपोजिट आपको थिंक करना है, ठीक है। मतलब कैसा, देखो, if P is equals to, ठीक है ना, P is equals to 2 लाख, तो S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करा देता हूं, S फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अभी फिर दो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, तो आई वांट टू फाइंड आउट S बट P इज गिवन, सो आई वांट टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन। C इज इक्वल टू, ख्याल में रखना, C इज इक्वल टू F प्लस P, आई बात समझे, F प्लस P, सो इज इक्वल टू F मींस यू आर ऑलरेडी गिवन इन प्रॉब्लम, दैट इज 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। प्रॉफिट, you have to take this profit, that is 2 lakh, 2 lakh, ठीक है। The contribution is equals to 5 lakh, ठीक है। Now you find out the contribution or find out the sale if company wants to earn, that is 2 lakh. We have to find out the sale, so I want to use the formula of C is equals to S into PVR. C is equals to S into PVR, S into PVR. Contribution we already find out, that is 5 lakh, 5 lakh, 1 2 3 5 lakh, ठीक है। Is equals to S,
यस आपको फाइंड आउट करना है, इनटू पीवीआर 40% है, 40% ख्याल में रखना 40%। आई बात समझे? ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 5 लाख बराबर अपॉन 40 इंटू 100, जैसे मैंने इसके पहले सॉल्व करके दिया था वैसे ही तकनीक यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आई क्या बात समझे? यानी 12,50,000 आएगा वो आंसर। ठीक है, आप अभी अपन चेक भी कर लेंगे, डाउट है इस वजह से, वैसे डाउट होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है वो। आई नो बात समझे? ठीक है ना, 12,50,000। ठीक है, यह निकाला आपने, फाइंड आउट किया 12,50,000 सेल। और बहुत आसान है, जब भी प्रॉब्लम में एन एग्जांपल में यह पूछा आपको, इफ सेल इज गिवन फाइंड आउट द प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट इज गिवन फाइंड आउट द सेल, सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, C is equals to F plus P, C is equals to S into PVR। ठीक है, PVR पहले फाइंड आउट कर लेना और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी बोला मैंने आपको कि भाई इफ P is equals to 2 लाख व्हाट वुड बी द सेल, ठीक है ना, तो कितना सेल, तो P दिया था, तो P के लिए वो कंट्रीब्यूशन का वह फार्मूला इस्तेमाल करो कि C is equals to F plus P। आई बात समझे? दूसरा ऐसा था, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया, आपको चाहिए था सेल, इसी वजह से आपने C is equals to S into PVR फार्मूला इस्तेमाल करना है, उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी दूसरे लेक्चर में फिर इसके आगे का एक और एग्जांपल लेके फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box.